डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक रो को एक डेटाबेस से सर्च करके डिस्प्ले कराएंगे और उसी प्रोग्राम में हम उसी टेबल का तमाम रोज को, उसी टेबल के तमाम डाटा को, तमाम रोज को जो है वो सर्च करके उनको डिस्प्ले कराएंगे। तो एक प्रोग्राम में दो तरीके से। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने जैम्प सर्वर को चलाना है। जैम्प सर्वर, तो यहां से ये जैम्प आप इसे क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा। ये अपाची वेब सर्वर है, ये स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें आप। इसी तरह MySQL डेटाबेस सर्वर है, इस स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर इनका यहाँ पर एक स्टेटस आ रहा होगा। ये क्या है, देखें स्टेटस अपाची जो है वो रनिंग है। इसी तरह ये स्टेटस आ रहा है इसका कि जो MySQL है वो भी रन है। अब मैं आपको सबसे पहले एक डेटाबेस दिखाता हूँ, एक टेबल दिखाता हूँ और उसके अंदर रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ कि कौन कौन सा डाटा है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो हम अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये MySQL के सामने जो स्टॉप और उसके आगे ये एडमिन का बटन है, इस एडमिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल पैनल आ जाएगा PHP My Admin। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ है PHP My Admin। ये कंट्रोल पैनल है या ये एक यूजर इंटरफेस है एक डेटाबेस को कंट्रोल करने का, क्रिएट करने का या उसका स्टेटस वगैरह देखने का। तो ये डेटाबेस को चेक करने के लिए हम ये इंटरफेस जो है वो लाना पड़ता है। अब ये हमारे पास ये डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। हमारे पास कौन सी डेटाबेस है, ये कॉलेज के नाम की डेटाबेस है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस कॉलेज के नाम डेटाबेस के अंदर रिजल्ट के नाम की एक टेबल है। कॉलेज डेटाबेस का नेम है और रिजल्ट जो है ये टेबल का नेम है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखें, ये तीन हमारे पास कॉलम है, रोल नंबर, RNO, एस नेम, मार्क्स। ये कॉलम के नेम ध्यान में रखना है, ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। RNO रोल नंबर के लिए, एस नेम स्टूडेंट नेम के लिए और मार्क्स जो है उनके मार्क्स के लिए। इसमें देखें 1 किरण, 7892 आयशा, यहाँ पर 993 अली, 777 असद, 5565 दानिश, 999। ये 5 इसमें रिकॉर्ड्स हैं, 5 रो हैं। तो दोबारा से ध्यान में रखें, टेबल डेटाबेस का नेम क्या है, कॉलेज, टेबल का नेम क्या है, रिजल्ट, और इस टेबल के अंदर 3 हमारे पास कॉलम है, RNO रोल नंबर के लिए, एस नेम स्टूडेंट नेम के लिए और मार्क्स। और उसमें कितनी रोज है, 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। और इनके नाम और इनके मार्क्स आप जहन में रखेंगे। इसे आप मिनिमाइज कर लें, इसे भी मिनिमाइज कर लें। अब हमारे पास एक प्रोग्राम, ये हमारे पास एक display.php का एक प्रोग्राम है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर इसका नेम नजर आ रहा है display.php। नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमने पहले से फाइल बनाई हुई है ताकि हमारा वक्त बच जाए। अब यहां पर कैसे, ये ब्राउजर हमने गूगल क्रोम चला लिया है। यहां पर आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट /display.php एंटर करेंगे। अब डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, ये हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है डिस्प्ले डाटा फ्रॉम डेटाबेस, ये सेव कर लेते हैं और यहां पर जाकर हम इसको दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एड्रेस बार में क्लिक करके एंटर किया करें, फिर डिस्प्ले डाटा फ्रॉम डेटाबेस। अब हमने जब भी डिस्प्ले कराना होता है डाटा, अगर आपने किसी एक रिकॉर्ड को, एक रो को डिस्प्ले कराना है, एक मखसूस रो को, तो याद रखें ये जो सर्च करना होता है टेबल, एक टेबल के अंदर हमारे पास, अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी रिजल्ट के नाम की टेबल, उसमें 5 रोज थी। इस तरह इसके अंदर 5000, 5 लाख रोज भी हो सकती हैं एक टेबल में। अब एक टेबल में से आप एक मखसूस रो को डिस्प्ले, मखसूस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं,
तो उसको सर्च करने के लिए आपको एक प्राइमरी की जरूरत पड़ती है। हमने अपनी टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है, इसलिए आपने अगर मखसूस रो को सर्च करवाना है तो प्राइमरी की मदद से सर्च करवाएंगे। तो हमने रोल नंबर की मदद से, फर्ज करें मैं कहता हूं रोल नंबर 5 है, रोल नंबर 5 का डाटा यहां पर सिर्फ हमें सर्च करके दिखाए। यहां सर्च पर क्लिक करेंगे, आप देखें ये सिर्फ यहां पर रोल नंबर 5 का डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह अगर आप यहां पर रोल नंबर 3 लिख दें और सर्च करें तो देखें यहां पर आपके पास रोल नंबर 3 का जो डाटा है वो सर्च हो गया है। इसको गौर से देखें। अगर आप यहां पर रोल नंबर 1 लिख दें तो और सर्च के बटन पर क्लिक करें तो यहां पर देखेंगे आप रोल नंबर 1 का जो डाटा है वो सर्च हो गया है, ये यहां पर। इसी तरह रोल नंबर अगर आप 4 लिखेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रोल नंबर 4 का जो रिकॉर्ड है ये सर्च होके डिस्प्ले हो गया है। अगर आपने तमाम डाटा डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले ऑल, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनका तमाम का डाटा यहां पर सर्च हो गया है। तो ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है। तो आप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी सर्च करा सकते हैं, आप एक टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को, रोज को भी सर्च करा के डिस्प्ले करा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखना है कि आपके पास ये HTML का कोड है, ये HTML का आपके पास कोड है। इस HTML के कोड को आपने ये हमारे पास HTML का कोड है। हमने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म लिया हुआ है, ये बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर एक सेंटर का टैग लगाया ताकि हर चीज सेंटर में डिस्प्ले हो वेब पेज के। और H1 का टैग हेडिंग 1 है, ये हमने ऊपर हेडिंग हमने डिस्प्ले कराई हुई है कि डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। मैं आपको इसके साथ साथ इसकी आउटपुट भी यहां पर दिखा देता हूं। तो इसके लिखने से क्या हो रहा है, डिस्प्ले डाटा फ्रॉम डेटाबेस, ये देखें ये यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, मैं फॉर्म का टैग लगाया, मेथड क्या रखा हुआ है, पोस्ट और एक्शन में आपने इसको खाली रखना है क्योंकि हमने एक ही वेब पेज पे HTML का कोड भी लिखा है और उसी वेब पेज पे, उसी फाइल पे PHP का कोड भी लिखा हुआ है। इस लाइन के लिखने से क्या हो रहा है, इस लाइन के लिखने से याद रखें ये चीज डिस्प्ले हो रही है, ये रोल नंबर और आगे इनपुट का ये जो टैग है उसकी मदद से ये एक फील्ड इनपुट की डिस्प्ले हो रही है। स्पैन जो है यहां पर ये मैंने गैप ये रखा है, यहां पर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो, लेट्स से मैं यहां पर मैसेज, यहां पर रोल नंबर 9 लिख देता हूं और सर्च पर क्लिक कर देता हूं तो देखें नो डाटा फाउंड, यानी टेबल के अंदर कोई डाटा मौजूद ही नहीं है, रोल नंबर 9 का डाटा मौजूद ही नहीं है। इसी तरह अगर लेकिन यहां पर अगर मैं रोल नंबर 5 डिस्प्ले कराऊं, सर्च करूं तो ये 5 का डाटा यहां पर शो करेगा। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, इससे क्या हो रहा है, ये वाला सर्च का बटन बन रहा है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले ऑल, ये वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले ऑल, इससे ये वाला डाटा जो है वो, ये वाला बटन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या यहां पर क्रिएट हो रहा है। अब आ जाते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। PHP की कोडिंग, हमने सबसे पहले एक PHP का टैग लगाया, एक हमने $MSG और इसको खाली स्ट्रिंग असाइन कर दी है। ये हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें कोई भी जो हमारा मैसेज होगा उसे डिस्प्ले, पहले इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने खाली स्ट्रिंग के तौर पर इसको खाली स्ट्रिंग असाइन कर देनी है। इस लाइन से क्या हो रहा है, $CON से आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। पहले सर्वर से कनेक्ट होगा, अगर वेब पेज कनेक्ट हो गया तो इस $CON वेरिएबल की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी, कोई भी वैल्यू असाइन हो सकती है, यानी इसको फाइल हैंडल मिल सकता है, ऐसे समझ लें। और जब ये लाइन क्यों लिखी गई है, ये वह पूरी लाइन ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है
कि ये लाइन क्यों लिखी गई है। इसके लिखने से क्या हो रहा है, आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। ऊपर वाली लाइन से क्या कहा है मैंने, आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। तो एक सर्वर में बहुत सारी डेटाबेस हो सकती हैं। इस लाइन के लिखने से क्या हो रहा है, आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। कौन से वाली डेटाबेस से, कॉलेज की डेटाबेस से। यहां पर ये डेटाबेस का नेम लिखा हुआ है। इफ इज सेट $_ पोस्ट। अब इस गौर से देखें, BTN सर्च। BTN सर्च क्या है, इस वाले बटन का नाम है, ये यहां पर रखा गया है। ये देखें यहां पर, ये BTN सर्च इस बटन का नेम रखा गया है, ये BTN सर्च। और BTN आपने देखे BTN डिस्प्ले ऑल और BTN सर्च, यानी इस वाले बटन का नाम, सर्च के बटन का नाम BTN सर्च है और डिस्प्ले ऑल वाले बटन का नाम BTN डिस्प्ले ऑल है। ये याद रखना है। यही नेम आपने PHP कोड में यूज करने हैं, PHP कोड में यूज करने हैं यहां पर। तो ये मैंने क्या किया कि जब BTN सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यानी ये सारा कोड, ये वाला सारा कोड किस वक्त एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब BTN सर्च के बटन पर क्लिक किया जाएगा। दोबारा से सुन लें कि ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, इसे कब सर्वर इसको पढ़ेगा, जब ये वाली कंडीशन जो इफ के आगे इज सेट वाली कंडीशन जो है, ये क्या होगी, ट्रू होगी। अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब BTN सर्च पर क्लिक किया जाएगा। अगर BTN सर्च पर क्लिक नहीं करेंगे हम, तो ये वाला कोड भी कंप्यूटर रीड ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। अब यहां पर इस लाइन के लिखने से क्या हो रहा है, इस लाइन के लिखने से कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट फील्ड है रोल नंबर की, यहां पर कोई भी रोल नंबर, फर्ज कर मैंने 2 लिख दिया, तो 2 लिख के जैसे ही मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूंगा, तो सर्च के बटन पर क्लिक करने से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और $RNO की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। याद रखिएगा, ये जो भी यहां पर इस टेक्स्ट फील्ड में आप वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमने यहां 2 लिखा है, TXTRNO क्या है, बेसिकली TXTRNO इस टेक्स्ट फील्ड का नेम है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ये फिर हमने एक क्यूरी लगाई है, क्यूरी यहां पर सिलेक्ट स्टैटिक, ये देखें, ये सिलेक्ट स्टैटिक, ये क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर RNO इज इक्वल टू RNO। ये वाला RNO क्या है, ये वाला RNO, ये जो टेबल के अंदर हमने कॉलम बनाया हुआ है, टेबल के अंदर गौर से देखें, ये टेबल के अंदर हमने यहां पर कॉलम बनाया, ये उसको गौर से देखना है, यहां पर उसका नेम है। और ये वाला RNO क्या है, जो सिंगल कामा के अंदर लिखा हुआ है, ये वाला वेरिएबल है। तो इससे क्या होगा, इससे एक टेबल, इसकी जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो इससे जवाब के तौर पर एक टेबल होगी जिसमें एक स्पेसिफिक रो होगी। याद रखिएगा, इस क्यूरी को आपने अंडरस्टैंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में सिलेक्ट की क्यूरी को मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि सिलेक्ट की क्यूरी कैसे काम करती है। तो सिलेक्ट के आगे कॉलम्स के नाम लिखे होते हैं, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ऑल कॉलम्स, और फ्रॉम के आगे ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये टेबल का नाम है, और वेयर के आगे कंडीशन है। तो इसका मतलब यह है कि जो रिजल्ट के इस क्यूरी जब ये एग्जीक्यूट होगी इसको, जब रिजल्ट आएगा तो वो एक टेबल की सूरत में आएगा, वो पूरी की पूरी टेबल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो $TBL ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक टेबल होगी जो इस क्यूरी के रिजल्ट के तौर पर आएगी और जिसके अंदर एक स्पेसिफिक रो होगी इस रोल नंबर के मुताबिक। यानी ये तमाम कॉलम देगी क्यूरी रिजल्ट की टेबल पर, कहां पर, जहां पर रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी, 2 से मुराद है इस $RNO वेरिएबल की वैल्यू 2 है। अच्छा, अब ये वाली क्यों लाइन हमने जो लिखी है, फर्ज करें हमने यहां पर अगर वैल्यू दे दी 10, तो यहां पर देखें जो टेबल बनेगी उसकी रोज ही नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि 10 वेरिएबल डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 10 जो रोल नंबर है वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो $MySQL I_num_rows, देखें ये क्या है, एक टेबल है जो रिजल्ट के तौर पर बनी है। तो इसके लिखने से क्या होगा, $n, रोज की जो भी तादाद है वो $n में आ जाएगी। अगर एक रो है तो $n की वैल्यू
1 होगी। अगर रो नहीं है तो डॉलर साइन एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। याद रखें, देखें दोबारा से समझ लेना, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से एक टेबल बनेगी। उस टेबल की जो किसके अंदर स्टोर होगी ये टेबल? इस वेरिएबल, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू एक टेबल होगी और वो टेबल इस क्यूरी के रिजल्ट के तौर पर क्रिएट होगी। अब उस टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी उनकी तादाद यहां पर आ जाएगी। अगर 1 रोज होंगी तो डॉलर साइन एन की वैल्यू 1 होगी। अगर इस टेबल के अंदर 2 रोज होंगी तो डॉलर साइन एन की वैल्यू 2 होगी। अब हम यहां पर चेक कर रहे हैं, इफ डॉलर साइन एन इज इक्वल टू 0, अगर एन की वैल्यू क्या है? 0 है, इसका मतलब क्या कि कोई डाटा मौजूद, कोई रो मौजूद नहीं है। तो हमने इस वेरिएबल को, ये जो ऊपर क्रिएट किया था यहां पर, हमने क्या वैल्यू दे दी? नो डाटा फाउंड। और इसे डिस्प्ले कहां पर कराया गया है? याद रखें, ये जो HTML का कोड था, ये देखें यहां पर, ये डिस्प्ले कराया गया यहां पर बटन के ऊपर, सर्च BTN सर्च के बटन के ऊपर, ये डॉलर साइन MSG यहां पर मैसेज डिस्प्ले, यानी सर्च के बटन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो। तो यहां पर आपने इसको और से देखना है कि मैसेज यहां पर डॉलर साइन MSG की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहां पर डॉलर साइन MSG की वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, यानी रोज की तादाद 0 नहीं है, तो फिर वो क्या करे? इन रोज को प्रिंट कराए। तो ये जो लूप लगाई गई है ये रोज को प्रिंट कराने के लिए, ये देखें डॉलर साइन RS, ये देखें इस लाइन के लिखने से क्या होता है? इस लाइन के लिए ये जो टेबल बनी है उसमें से एक रो को फेच कर लेता है। याद रखें, ये MySQL i_fetch_ array, याद रखना है कि एक रो जो पहली रो होगी किसमें? इस टेबल में। ये टेबल का वेरिएबल है या टेबल का नाम समझ लें, ये यहां से क्रिएट हुई है। तो ये टेबल का वेरिएबल है, इस टेबल में से एक रो को फेच करे। और ये क्या लिखे हुए हैं? ये कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं जो टेबल के अंदर, यानी पहली रो का रोल नंबर डिस्प्ले कराए, पहली रो का स्टूडेंट नेम डिस्प्ले कराई, पहली रो के मार्क्स डिस्प्ले कराए। ठीक हो गया। और इको BR से क्या होगा? नई लाइन पर आए। फिर ये लूप वापस चलेगी, फिर नेक्स्ट रो, ये अगली यानी दूसरी रो का एक फेच करेगी, MySQL i fetch_array। ये अगले, जब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगी, अगले चक्कर में जाएगी, तो ये दूसरी रो को फेच करेगी। फिर इस रो का रोल नंबर डिस्प्ले होगा, इस रो का स्टूडेंट नेम डिस्प्ले होगा, इस रो के मार्क्स डिस्प्ले होंगे। फिर नई लाइन पर आ गया, फिर ये लूप वापस जाएगी। जब यहां से वापस जाएगी तो ये क्या करेगी? एक नई रो, तीसरी रो को फेच करेगी। फेच से मुराद है गेट करेगी, और वो रो की पूरी किस में आ जाएगी? इस वेरिएबल में आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अब मैंने दूसरा बटन बनाया, उस बटन को जब क्लिक करेंगे आप तो कहां पर आएगा? उस बटन का नाम क्या रखा था? BTN डिस्प्ले ऑल। देखिए ये HTML के कोड में यहां पर हमने दिखाया था, ये BTN डिस्प्ले ऑल, यहां पर ये बटन का नाम है। ठीक है, डिस्प्ले ऑल का बटन का नाम। जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा? ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, BTN डिस्प्ले ऑल, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? इज सेट। इज सेट से मुराद है कि क्या ये बटन सेट हुआ है या नहीं। इज सेट, क्या ये बटन सेट है? सेट से मुराद क्या ये इस बटन पर क्लिक किया गया है या नहीं। अगर क्लिक किया गया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहां पर ये देखें, यहां पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे ये उसी तरह का कोड है, उसी तरह का कोड है। ये क्या करेगा? देखें, सिर्फ क्या किया है? एक क्यूरी में फर्क आ गया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट, इससे क्या होगा? पूरी की पूरी टेबल, उसके तमाम कॉलम और तमाम रोज सेलेक्ट होंगे और एक नई टेबल क्रिएट होगी जो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। और जितनी भी, अगर उसके अंदर 5 रोज हैं, डॉलर साइन n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। इफ डॉलर साइन n इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। इससे छोड़कर कहां आएगा? एल्स पे। ये क्या करेगा? एक एक रो को हर चक्कर में डिस्प्ले कराएगा। इसकी आउटपुट मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। आउटपुट ये देखें, डिस्प्ले ऑल में क्या कर रहा है? ये देखें, यहां पर ये रोल 1 जो है रोल नंबर है, किरण नेम है, 789 उसके मार्क्स हैं, ये पहली रो है। 2 रोल नंबर है आयशा और 990 ये दूसरी रो है। 3 अली 777 ये तीसरी रो है।
तो डिस्प्ले ऑल से ये उस टेबल के तमाम रोज को डिस्प्ले करा रहा है। कितनी रोज आ रही हैं जी? 5 रोज आ रही हैं। सर्च पर हम क्या करते हैं? सर्च पर जैसे कि मैं यहाँ 5 लिख देता हूं, सर्च पर क्लिक कर देता हूं, तो यहां सिर्फ रोल नंबर 5 का डाटा शो हो रहा है। अगर मैं यहां पर 10 लिख देता हूं और सर्च पर क्लिक कर देता हूं, रोल नंबर डाटा ये क्या कह रहा है? नो डाटा फाउंड, यानी रोल नंबर 10 का डाटा मौजूद नहीं है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इस कोड को कंप्यूटर पर लिखना है। कंप्यूटर पर लिखने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, कागज पर लिखना है। इसकी जो एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है कि बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, किस लाइन के लिखने से क्या इफेक्ट होता है, इसकी तमाम डिटेल को आपने समझना है और इसको एग्जीक्यूट करना है, इसे अंडरस्टैंड करना है। कागज पर लिखना है और फिर इसकी वर्किंग को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।